उस रोज भी उस तरह से था। नमस्कार बच्चों। नमस्कार बच्चों। आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले क्लास के रोज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले क्लास में हम कुछ समझ नहीं पाए। लाइव तो हुए किंतु एक भी बच्चा लाइव नहीं था, फिर भी हम पढ़ाते चले गए। टेक्निकल तो जानकारी उतनी मेरे पास है नहीं, जिसके कारण परेशानी हो गई। हम 3:47 में क्लास एंड किए, बाद में देखते हैं तो कुछ नहीं। फिर आदरणीय उमाकांत सर से मैंने कहा फ़ोन करके कि सर इस तरह की परेशानी हुई। उन्होंने भी समझाया कि जाने दीजिए पांडे जी, कोई बात नहीं, अगला दिन वही चैप्टर पढ़ा दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम। पाठ का नाम वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा कहा जाता है पृथ्वी को। तो वसुधा जोर एव, वसुधैव एव का अर्थ होता है ही, और वसुधा पृथ्वी। कुटुंबकम अपना कुटुंब, परिवार। यह संसार अपना कुटुंब के समान है, अपने परिवार के समान है, संबंधी के समान है। अब आगे हम यह जान लें कि आज यह संसार, आज यह पूरी पृथ्वी अशांति के सागर में डूबा हुआ है। यह पृथ्वी शांत नहीं है और सभी जगह असंतोष व्याप्त है ना। अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, जलन, पक्षपात इत्यादि बहुत सारे कारण हैं, जिसके कारण संघर्ष का बादल छाया हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में हम भारतीय प्राचीन भारत की ओर, अपनी पुरानी भारत की ओर टकटकी लगाए हुए हैं, नजर गराए हुए हैं।
कि हमारी पुरानी भारत कहाँ चला गया, जहां सबको एक समान समझा जाता था, अपने परिवार के समान समझा जाता था, अपने इष्ट मित्र के समान समझा जाता था, अपने संबंधी के समान समझा जाता था। वह भारत कहाँ गया? वह भारत जहां विदेशी लोग आते थे तो उन्हें भी स्वागत किया जाता था और उन्हें भी भारत में जगह देकर भारतीय बनाया जाता था। आज भी यह संसार तभी अशांति से मुक्त हो सकता है जब उसी उद्घोष की ओर हम जाएं। इसी सब के संबंध में इस पाठ में बताया गया है। अधुना संपूर्ण संसारः अशांतो वर्तते। इस समय पूरा संसार अशांत है। देशः देशं प्रति, समाजः समाजं प्रति, मानवश्च मानवं प्रति द्वेषग्रस्तः अस्ति। आज हम देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के प्रति द्वेष, ईर्ष्या, जलन रखता है। जैसा कि बच्चों आप भी समाचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से हमेशा यह देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि यहाँ इतना सैनिक मारा गया, यहाँ सीज फायर हुआ, कश्मीर में इतने सेना मारे गए। क्या है? एक देश का दूसरे देश के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। आप देखते हो कि समाज में भी दो खंड में लोग बंट जाते हैं। यहां भी ईर्ष्या है, द्वेष है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति द्वेष रखते हैं। फला आदमी आगे कैसे बढ़ रहा है, वह पीछे है, तो भी लोग हंसते हैं। आगे बढ़ जाता है तो भी लोग उसको पैर पकड़ के नीचे खींचने का काम करते हैं। यह ईर्ष्या, द्वेष, जलन के कारण होता है। अस्य कारणमपि वर्तते। इसका कारण भी है। स्वार्थ सिद्धि। मानव के अंदर स्वार्थ कूट कूट कर भरा हुआ है। जिस स्वार्थ के कारण द्वेष, ईर्ष्या लोग करते हैं।
स्वस्य सुखस्य कामना महत्वाकांक्षा च परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति। अपनी सुख की कामना, स्वस्य, स्व का अर्थ होता है अपना, अश्या वहां लगा हुआ है अर्थात षष्ठी विभक्ति, तो काके की रारेरी षष्ठी संबंध कारक। तो स्वस्य सुखस्य, अपने सुख के लिए, अपनी सुख की कामना के लिए, महत्वाकांक्षा च, और अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, परस्य शोषणाय कमपि प्रेरयति, दूसरे के शोषण करने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं लोग। सर्वे स्वसुखम वांछन्ति, चाहना, सभी अपना सुख चाहते हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं, सब अपना सुख चाहते हैं। न कश्चित परस्य सुखम उत्कर्षम वा सहते, वह कभी भी एक दूसरे का सुख देखकर खुश नहीं होते। उत्कर्ष का अर्थ होता है खुश होना, तो एक दूसरे का सुख देखकर कभी खुश नहीं होते। तेन अशांति भवति, उससे क्या होता है, अशांति होती है। तद दुख कारण, वही दुख का कारण है। यदि मानव एक दूसरे के सुख को देखकर, खुशियों को देखकर खुश हो, तो समझ लीजिए कि वहां शांति ही शांति मिलेगी। अशांता मानव राक्षस इव भवति, अशांत मनुष्य जो होता है वह कैसा होता है, दैत्य के समान होता है। कैसा होता है, दैत्य के समान होता है, जिसको शांति ही नहीं है, संतुष्टि ही नहीं है, तो उसको तो कितना हूं दे दीजिए, कभी उसको शांति नहीं मिली। तो अशांत जो मनुष्य होते हैं वह राक्षस दैत्य के समान होते हैं। यदि सदैवत भवेत् तदा संसारः शान्तः प्रसन्नः आनंदमयश्च भविष्यति। यदि मानव देवता के समान हो जाए तो यह संसार शांत, प्रसन्न, खुश हो जाएगा। तदा शस्त्रादि नाम न आवश्यकता, तब जो है शस्त्र आदि, शस्त्र का अर्थ होता है बच्चों हाथ में रखने वाला शस्त्र, जैसे लाठी, फरसा, तलवार, बंदूक, इस सबको हम शस्त्र कहते हैं। तो यदि मानव देववत हो जाए, देवता के समान हो जाए, तो इसकी क्या जरूरत है, शस्त्र की तो कोई जरूरत है नहीं। एक अपरम दृष्ट्वा प्रमुदिता भवेत्, एक दूसरे को देखकर, अपरः
होता है, यानी दूसरा। एक दूसरे को दृष्टवा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। गम जो रक्त्वा गत्वा जाकर, खाद जो रक्त्वा खादित्वा खाकर, पठ जो रक्त्वा पठित्वा पढ़कर, लिख जो रक्त्वा लिखित्वा लिखकर इत्यादि। तो एक दूसरे को दृष्टवा देखकर प्रमोदिता भवेत्, खुश होना चाहिए। यथा आत्मना बंधुम परिवारम वा मन्यते मनुष्य तथैव अपरमपि जनम बंधुम परिवारम मन्ये। जैसे आत्मनम बंधुम परिवारम वा मन्यते, अपने भाई को, अपने मित्र को, अपने परिवार को अपना समझते हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों को भी अपना मित्र, अपना भाई, अपना परिवार मानना चाहिए। सर्वे एक रूपा एकस्य ईश्वरस्य संतानाः कथम भिन्नाः सन्ति। सभी मानव एक ही ईश्वर के संतान, फिर भिन्न कैसे, अलग कैसे। बच्चों, बहुत से लोग हैं, कहते हैं फलाना मुस्लिम है, फलाना हिंदू है, फलाना हरिजन है, फलाना ब्राह्मण है। क्या है भाई? कुछ नहीं, ईश्वर ने बांट कर नहीं भेजा। ईश्वर कभी बांट कर नहीं भेजा। हम अपने कर्म के अनुसार यहां बंटे हुए हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसे बंटे हुए हैं। नहीं तो ईश्वर एकमात्र मानव बनाकर ही भेजते हैं। हाँ, हम मान लेंगे, फलाना मुस्लिम है, हम हिंदू हैं, लेकिन कब मानेंगे? हमें प्रूफ करके दिखाओ भाई। हो सकता है कि हमारा खून लाल है, वह मुसलमान है, उसका काला होगा। काट कर देखो, तभी तो मानेंगे वो मुसलमान है और हम हिंदू हैं। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ये सब कर्म के अनुसार यहां बांटा गया है। ईश्वर ने न हिंदू बनाया, न ईश्वर ने मुसलमान बनाया, न ईश्वर ने हरिजन बनाया, न ईश्वर ने ब्राह्मण बनाया। कुछ नहीं बनाया उसने एकमात्र मानव बनाया, मनुष्य बनाया। जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हम जातियों में बटे हुए। इसलिए सभी हम एक ही ईश्वर के संतान हैं। कथम भिन्ना सन्ति, फिर अलग क्यों हैं, कैसे? यह सर्वेषु जनेषु आत्मभावनां धारयति सवस्तुतः देव। जो इस भावना को समझ ले, इस भाव के अनुसार चले, तो समझ जाइए कि वास्तव में वह देवता के समान है। अस्माकं लक्ष्यं तदेव भवेत् यत् सर्वे वयं परस्परं मित्र रूपा बंधु रूपाश्च भवेम। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो सभी को आपस में एक जगह जोड़े।
एक समान हो, सबको मित्र के समान समझे, सबको अपना परिवार समझे। तदा मोह द्वेषः शत्रु भावना च न भवेत्। तब जो है मोह, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता की भावना हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। अद्य वैज्ञानिकस्य विकासस्य परिणामः वर्तते यत् संसारः अल्पीकृतः। आज बच्चों, आज विज्ञान का देन है, वैज्ञानिक लोगों का देन है कि यह पूरी संसार बहुत छोटी हो गई। संसार एकदम छोटा हो गया है, बहुत नजदीक हो गया है। एक युग था जिस समय कोई बस, कोई गाड़ियां नहीं थी। मान लीजिए 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जाना होता था तो हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे? हाथ में एक लोटा, गमछी में सतुआ, चूरा, मीठा, गुड़ इत्यादि बांध लिए, लेकर चल दिए। पैदल जा रहे हैं, रात हो गया, वहां रुक गए, खाए पिए, सो गए, फिर सुबह उठे, चलते बने। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक चलते रहते थे, फिर गंतव्य स्थल तक पहुंचते थे। वह भी एक युग था। लेकिन आज हमारा यह संसार छोटा हो गया है। अपने देश की बात तो अलग, विदेश भी जाना है तो 2 घंटे में विदेश चले जाओ, 1 घंटे में विदेश चला जाओ। ये है विज्ञान का देन, वैज्ञानिक का देन। अद्य एकस्मिन् देशे घटिता घटना संपूर्णम संसारम शीघ्रमेव प्रभावयति। आज एक देश में कोई घटना घटता है तो पूरे संसार में तुरंत पहुंच जाता है, पूरा संसार उससे प्रभावित हो जाता है। वैश्वीकरणस्य प्रभावात् एकः उत्पादः शीघ्रं सर्वेषु देशेषु गच्छति। आज वैश्वीकरण होने के कारण क्या हो गया? आज वैश्वीकरण होने के कारण उसके प्रभाव से एक उत्पाद आपके देश में कुछ बनता है, तुरंत दूसरे देश तक वह पहुंच जाता है। वहां कुछ बनता है, तुरंत आपके देश तक पहुंच जाता है। कोई भी उत्पाद हो, किसी भी फैक्ट्री में कुछ बनता हो, वहां से तुरंत यहां पहुंचता है और यहां से तुरंत वहां पहुंचता है। अतः अद्य विश्व बंधुत्वम प्रभुत्वम आवश्यकम अस्ति। इसलिए आज विश्व बंधुत्व, संसार के साथ भाईचारे की रिश्ता आवश्यक है। संसार के साथ भाईचारे की आवश्यकता है। उत्सवेषु समारोहेषु परस्परम मिलन्तः जनाः
बंधुत्वम दर्शयन्ति। आप देखते हो आपके घर में, आपके समाज में, आपके गांव में कोई भी समारोह होता है तो दूर दूर तक के लोग वहां पहुंचते हैं और आपस में मिलते हैं, भाईचारा को दर्शाते हैं। उसी प्रकार से तथैव राष्ट्रीयेषु, उसी प्रकार से राष्ट्रीय समारोहों में, विश्व समारोहेषु, संसार के जो समारोह होते हैं उनमें च अद्यापि बंधुत्वम वर्धते, आज भी बंधुता बढ़ता है। अस्माकं शास्त्रे सुकथ्यते, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कहा जाता है, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, इस संसार को एक घोंसले के समान समझिए। नीड का अर्थ होता है घोंसला। यह संसार क्या है? एक घोंसले के समान है। एक, यह पूरी पृथ्वी क्या है? एक घोंसला है। अर्थात यथा एकस्मिन् नीडे पक्षिणां परिवारो निवसति तथैव क्वचित् समारोहे शिक्षास्थले कार्यस्थले वा सर्वे एक नीडा भवन्ति। बच्चों, अपने पक्षी को देखा है? पक्षी के घोंसला होते हैं। उस घोंसले में उतना छोटा सा घोंसला, उतना छोटा सा घोंसला, और उसमें पक्षी का पूरा परिवार रहता है। एक नीड, एक घोंसला में पक्षी का पूरा परिवार रहता है। उसी प्रकार से समारोह में देखिए, उसी प्रकार से समारोह में देखिए, सभी एक जगह रहते हैं। शिक्षा स्थल, विद्यालय में जाइए, कोचिंग में जाइए, शिक्षा स्थल, पढ़ाई की जगह, वहां भी सभी बच्चे एक समान एक जगह बैठते हैं। एक घोंसला वो भी है। कार्यस्थल, कोई फैक्ट्री वगैरह देखिए, कोई ऑफिस देखिए, एक कार्यस्थल है, वहां सभी अपने कार्य पर बैठे हुए हैं। वह भी एक घोंसला है। ये घोंसला में सभी बैठे हुए हैं। सर्वे एक नीडा भवन्ति, सभी एक घोंसला होते हैं। यथा तत्र बंधुत्वम वर्धते, जैसे वहां अपनापन बढ़ता है, मित्रता बढ़ता है, तथैव सामान्य जीवने अपि देशानां समाजानां वर्गानां च मध्ये तदेव एक नीडत्वं बंधुत्वं च भवेत्। वैसे ही सामान्य जीवन में भी देशों का, समाजों का, वर्ग और वर्गों के बीच एकता होनी चाहिए, अपनापन होना चाहिए। अर्थात समझना चाहिए कि यह पूरा संसार एक घोंसला है और उस घोंसला में रहने वाले हम सभी हैं। तत्र स्वार्थ सर्वथा नश्यति, तब जाकर स्वार्थ हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। परमार्थ वर्धते, और उससे परमार्थ बढ़ेगा, दूसरों का भलाई आप कर सकोगे। स्वदेश प्रदेशश्च परमार्थतः एक एव, अपना हो या पराया हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, सबके साथ परमार्थ रखो। इदमेव उदारस्य जनस्य लक्षणम अस्ति,
इस प्रकार से उदार लोगों का लक्षण होता है। यत् स्वस्य परस्य च विचारम न कुर्यात्। इसलिए कभी भी बच्चों अपने और पराये का भेद नहीं करना चाहिए। सभी अपने हैं, सभी अपने हैं। सबकी माँ अपनी माँ है, सबकी बहन अपनी बहन है, सबकी बेटी अपनी बेटी है। वैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि बेटी पंच के, कह देते हैं लोग गाँव, बेटी पंच का होता है, अर्थात समाज की बेटी है। इसका क्या अर्थ समझते हो बच्चों? इसका अर्थ यह है, इसका अर्थ यह है कि हम सभी एक हैं, सब अपने हैं। और कभी भी अपने और पराये का विचार नहीं करना चाहिए। अयम नीजा तथा च हितोपदेशः। वैसे ही हितोपदेश में कहा गया है, अयम नीजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम नीजः परो वेति, यह अपना है, यह पराया है। अयम यह, निज अपना, पर परो दूसरे का। जो इस तरह के गणना करते हैं कि यह अपना है और यह पराया है, इस तरह की जो मानसिकता रखते हैं, गणना करते हैं, वह दुष्ट व्यक्ति कहलाते हैं। वे दुष्ट होते हैं। लघु चेतसा है ना, नीच सोच वाले होते हैं, कमजोर सोच वाले होते हैं। यह नीचता को दर्शाता है, जो अपने और पराये का भेद करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। उदार चरित्र वाले जो होते हैं, वह इस पृथ्वी पर सबको अपने परिवार के समान समझते हैं। तो बच्चों, यह रहा पाठ, और समय ज़्यादा हो गया, विशेष कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप लोग ये शब्दार्थ को रट लेंगे। और एक टास्क मैं और देता हूं कि इसमें जो संधि और संधि विच्छेद दिए गए हैं, इसको बनाकर और रिक्त स्थान को पूर्ति करके आप हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या इसी ऐप के माध्यम से भेजेंगे। मैं देखूंगा, और यदि मुझे कहीं गलत दिखाई दिया तो उसको सही करके भी हम आपको व्हाट्सएप या ऐप के माध्यम से भेजेंगे। ठीक है? ओके, नमस्कारः।